नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गणित के सर्वसंख्याओं का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी सर्वसंख्याओं के द्वारा कैसे हम सवाल को हल करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसंख्या है जिसका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सर्वसंख्या का प्रयोग हम वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग हम इस सर्वसंख्या की सहायता से निकाल सकते हैं। मान लो हमको जैसे संख्या दी गई है 15 और 15 का वर्ग स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हम इसका कैसे इस सर्वसंख्या में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है जिससे ए और बी का मान मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 15 को मान लेंगे कि एक 10 है और 5, तो 10 और 5 के भाग में ऐसे तोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे कि इसके जैसे ए की जगह में क्या रखना है 10, बी के जगह में रखना है 5। तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो जैसे यहाँ ए स्क्वायर है तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस बी के जगह में कितना 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस और ये सर्वसंख्या से हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद ए का मान कितना माना है 10 और बी का कितना मान मान लिए हैं 5। तो इस प्रकार हम संख्याओं को पहले रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि जब भी कहीं पर स्क्वायर लगा हो तो इसका मतलब 10 गुणे 10 ऐसे लिखा है प्लस 5 गुणे 5 ऐसे लिखा है और ये जैसे 10 ऐसे गुणा में लिखा है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दहमा 100 प्लस 5 बचा 25 2 दहम 20 पंचे 100। अब आप तीनों को ऐड कर लो तो 200 225। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 15 का वर्ग कितना होता है 15 का वर्ग होता है 225। इसी प्रकार से आप जो भी संख्याएं हैं जैसे कितनी भी बड़ी हों उसका भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि 20 या 25 का ऐसे आपको वर्ग ज्ञात करना होगा तो क्या कर लोगे कि पहले 25 को क्या कर लेते हैं, पहले इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। फिर क्या करना है इसको उसी सर्वसंख्या में रख लेना है। तो 20 का ऐसे स्क्वायर कर लोगे प्लस 5 का स्क्वायर कर लोगे प्लस 2 गुणे 20 गुणे 5। फिर क्या करना है कि 20 का ऐसे गुणा कर लेना है और इसको तुम कर सकते हो भी 40 40 पंचे 200 और फिर क्या करोगे 200 ये हो गया तो 2 2 20 20 कितना होता है गुणा करोगे तो 400 प्लस 25 प्लस 200। तो तीनों को ऐड कर लो 625। तो आप समझ गए होंगे कि इस सर्वसंख्या का प्रयोग कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आप भी प्रयास करेंगे कि आप इन संख्याओं का वर्ग सर्वसंख्या से निकालें। बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करके आप कोई भी संख्या हो तो उसका वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी सर्वसंख्या को याद कर लें और लगभग 30 तक वर्ग याद कर लें जिससे आपको ये सारे सवाल करने बहुत ही आसानी होगी। तो चाहे 2 अंक की चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 98 हो 97 हो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस हमको क्या करना होता है कि 2 भागों में तोड़ना होता है। फिर हम उसका बहुत ही आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इसमें बीजीय व्यंजक भी देता है
तो बीजीय व्यंजक को कैसे हल करते हैं, तो आइए आप लोगों को वो भी सिखा देते हैं कि कैसे बीजीय व्यंजक हल करने होते हैं। बस आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहें और आप लोगों का जो भी उत्साह प्रोत्साहन, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और धीरे धीरे हम अपनी इस छोटी सी कोचिंग को आगे ले जाएंगे और आप लोग इसी तरह सहयोग देते रहें। तो जैसे इस प्रकार से कोई आपको व्यंजक दिया गया है तो इसको हम कैसे हल करते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे इस तरह कोई भी ए और बी का मान मिल गया हो तो इसको कैसे उसी तरीके से सर्वसंख्या में रख देते हैं। जैसे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो जब भी हमें इस तरह का कोई भी सवाल दिया गया हो जिसमें हमें कुछ चर राशियां दी गई हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो जब भी कोई अचर संख्या हो तो उसका हम जैसे वर्ग करते हैं उसी प्रकार कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग होता है 4, और जब भी ये अचर संख्या कोई दी गई हो चर तो उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर, मतलब कि अगर x 2 बार है तो x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर कर लेंगे, इसका y का y स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करते हैं तो चर का चर के साथ गुणा कर लेते हैं तो 2 2 में 4 और x का y के साथ करोगे तो x y। इस प्रकार हम जो भी बीजगणितीय व्यंजक दिया होता है उसका भी हम आसानी से इसमें प्रसार कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अगर कोई ऐसी संख्या दी गई हो तो आप बहुत आसानी से उसका इस सर्वसंख्या की सहायता से प्रसार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमें इस सर्वसंख्या आनी बहुत ही ज़रूरी है, अगर इससे बहुत सारे प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे विस्तार करेंगे, तो ये भी अभी आपने ऊपर देखा कि पहले ए को क्या करते हैं स्क्वायर के पदों में लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे स्क्वायर के पदों में लिख लेंगे, फिर उसी प्रकार से वर्ग कर लेंगे 3 2 को 9 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स जेड। तो अब आप लोग भी कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। आप इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ आया होगा, और आप लोग यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।